देसी बेल है हमारा। देसी बेल है? देसी बेल है। इसका स्वाद है बिल्कुल मीठा बहुत है, ये टेस्टी है और इसकी साइज भी करीब 2.5 से 3 किलो है। एक बेल की? एक बेल की। पेड़ से पेड़ की दूरी कम से कम 20 फीट चाहिए, कम से कम, क्योंकि इसका फैलाव खूब लंबा होता है। ये 200 साल चलने वाली फसल है। 20 रुपए से 50 रुपए किलो तक ये आराम से बिक जाता है। एक पेड़ आराम से 10 से 15 हजार रुपए दे सकता है। लगाने से पहले इसमें 5 बाई 5 का गड्ढा चाहिए और उसमें मिनिमम 40 किलो वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए। देख रहे हैं आप ये बेलपत्र जो सावन के महीने में शिव जी को चढ़ाने के काम आता है। लेकिन हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में बेलपत्र के अलावा इसके फल की जितनी जरूरत महसूस की गई है वो इस बात से समझिए कि गर्मियों की शुरुआत के साथ ही बेल का शरबत आम हो जाता है। लेकिन बेल का शरबत बनाने के लिए इतना सारा बेल आता कहाँ है? जो हमारे पूरे देश का या कह सकते हैं उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा बेल का शरबत पीता है, वो बेल की बड़े पैमाने पर खेती राजस्थान में दौसा में होती है। आइए आपको मिलवाएं राम जी से। राम जी बड़े पैमाने पर बेल पत्र से, बेल वुड एप्पल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उगाते हैं और हमारे दिल्ली तक और न जाने कहां तक भेजते हैं। इनकी इस बगिया से निकले बेल की पहुंच दूर दूर तक है। स्वागत है आपका गांव जंक्शन पर राम जी। धन्यवाद। ये आपकी वैरायटी कौन सी है, कहां तक जाती है और कितने में लगा रखा है हमने बेल? मैम ये देसी बेल है हमारा। देसी बेल है? देसी बेल है और इसका स्वाद है बिल्कुल मीठा बहुत है, ये टेस्टी है और इसकी साइज भी करीब 2.5 से 3 किलो है। एक बेल की? एक बेल की। वाह क्या बात है। और हमारे यहाँ 2000 की संख्या में ये पेड़ लगाए हुए हैं। कितने बड़े, कितने पुराने पेड़ होंगे ये? अब इसमें 15 साल से और इस साल भी हम प्लांटेशन लगा रहे हैं। आपके पास 2000 पेड़ है जिसमें आप कहते हैं कि ये सब आपने बीज से लगाया है? हाँ, बीज का लगाया हुआ है मैम। सबसे पहला पेड़ कौन था? मदर प्लांट क्या है? वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। वो किसने लगाया था? वो हमारे पिताजी ने लगाया था। कहाँ से लगाया था ये अब वो पता नहीं है, बाकी वो पेड़ बहुत मस्त है, उसका फल बहुत मस्त है। और उसी के सारे ये बच्चे हैं? ये सारे हाँ उसी के बच्चे हैं। उसी एक के पेड़ से आपने 2000 हालांकि पेड़ बड़े तैयार कर लिए। उसके बाद तो बहुत सारी पौध भी बेची है मैंने। तो ये बताए क्या ध्यान रखा जाता है, कितनी दूरी पे लगाया जाता है? बीज तो चलिए आपको देसी, आपको अनुवांशिकी कह सकते हैं, आपके पिताजी के साथ हेरिडिटी में मिली। जी जी जी। लगाने की प्रोसेस क्या है? लगाने की प्रोसेस ये है कि पेड़ से पेड़ की दूरी कम से कम 20 फीट चाहिए, कम से कम, क्योंकि इसका फैलाव खूब लंबा होता है। ये 200 साल चलने वाली फसल है। एक बार लगा दिया तो उस किसान की 7 पीढ़ी आराम से इससे अपना जीवन यापन कर पाए। आप अगर उत्पादन की बात करें तो कितनी गाड़ियां आपने पिछली बार या इस गर्मी में आपने बाहर भेजी? देखो मैम, वो तो क्या है, सिस्टम देखा जाता है कि फल इस वक्त कैसा है। जैसे इस साल अच्छा फल है, इस साल भी अच्छा फल था और यहाँ जो बिक जाता है ठीक है। बाकी 5-7 गाड़ियां बड़ी हमारी आजादपुर मंडी और दिल्ली अपना जयपुर मोहाना मंडी भी जाती है। मोहाना मंडी भी जाती है। क्या मिल जाता है कीमत जब मौसम अच्छा हो, सब ठीक हो? सब ठीक हो तो रेट 20 रुपए से 50 रुपए किलो तक ये आराम से बिक जाता है। और आपके एक पेड़ से क्या उत्पादन होता है? एक पेड़ से यूं मानो 1 क्विंटल से 5 क्विंटल तक फल दे देता है। 5 क्विंटल तक फलत मिल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है। और एक पेड़ से मतलब एक अगर मान लीजिए मैं मोटा मोटी 30 रुपए या 40 रुपए, हाँ यूं मानो 20 से 50 रुपए तो औसत 30 रुपए अपन पकड़ के चले। 30 रुपए पकड़ के चले। और एक पेड़ में अगर फलत आती है, ये तो मैथ्स, मुझे कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट। एक पेड़ आराम से 10 से 15 हजार रुपए दे सकता है। ये आपका कैलकुलेशन है? जी जी। एक पेड़ 10 से 15 हजार रुपए आराम से दे सकता है। वो 200 साल चलेगा। हाँ बिल्कुल लंबा चलेगा। क्या बात है। तो ये कमाल यहाँ की बलुई दोमट मिट्टी का है? देखो दोमट मिट्टी का भी है और सीड का भी है, बीज का भी हाँ, है। देसी है, इसमें कोई ग्राफ्टिंग नहीं है। मैं मान लेती हूँ चलो 15,000 के बजाय 10,000, अगर 2,000 पेड़ है तो इसका मैथ्स कितना हो गया? ठीक है मैम, वो चल जाता है। चल जाता है। बाकी की कैलकुलेशन हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं। और ये फल देना 4 साल के बाद शुरू करते हैं। जो ये आपकी देसी वेराइटी है। आप इसका कोई नाम क्यों नहीं रख देते हैं? नाम का विचार चल रहा है कि इसका हम कोई हमारा हिसाब से इसका नामकरण करें। वही तो, आप इसका अपना नाम रख दीजिए इस वैरायटी का, जो आपके यहाँ से पौध भी ले जाएगा कोई। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं हम, जैसे राम जी सिलेक्शन ऐसा कुछ कर सकते हैं। राम जी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आने वाले सीजन में बेल के लिए राम जी सिलेक्शन वाले बेल के देसी वैरायटी को चुना जा सकता है। अच्छा, ये कहाँ अच्छा उगता है बेल, अगर कोई पौध ले जाए तो? मेरे को लगता है ये सारी मिट्टियों में सक्सेस है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं ये नहीं लगता हो। किस सीजन में लगाएं?
ये इसका सफिशिएंट समय तो ये अपना जुलाई है। जुलाई है। जुलाई में सबसे अच्छा लगता है क्योंकि मानसून में आर्द्रता रहती है, पेड़ लगने में ज्यादा सक्सेस होता है। और फिर इसको आप फरवरी में भी लगा सकते हैं। तो लगाने से पहले क्या ध्यान रखना है? लगाने से पहले इसमें 5x5 का गड्ढा चाहिए और उसमें मिनिमम 40 किलो वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए। मिनिमम 40 किलो वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए क्योंकि गड्ढे के टाइम गड्ढे के साथ मिट्टी के साथ उसको 40 किलो वर्मी कंपोस्ट मिला के वापस गड्ढे को भर दें। एक बरसात बरस जाने दें और उसके बाद में उसको अपन पौधारोपण करें तो वो चौथी साल में ही फल दे देगा। क्योंकि जो ही उसकी जड़ जाएंगी उसको मिट्टी और खाद पर्याप्त मात्रा में ढंग का मिलेगा। गड्ढा करें और उसके बाद पौधा लगाने में कितना अंतर होना चाहिए? उसमें मेन चीज तो ये है कि गड्ढा भरने के बाद उसमें एक बार बरसात बरस जाती है तो उसमें जो गैस होती है वो निकल जाती है, हवा निकल जाती है, तो गड्ढा सुरक्षित हो जाता है, मिट्टी वहाँ की सेटल हो जाती है। और फिर उसमें थैली की साइज का फिर गड्ढा बना लें, पेड़ लगा दें, 1 लीटर पानी डाल दें, पेड़ लग जाएगा। 100% लग जाएगा, जाएगा और नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे आप 100% वाली गारंटी ले रहे हैं? बिल्कुल लग जाएगा 100%। इसकी रखरखाव में और क्या है? इसकी देखो फेंसिंग तो करनी पड़ती है क्योंकि जब छोटा होता है तो ये आवारा पशु इसको तोड़ देते हैं, जैसे नीलगाय, रोजड़े हैं, ये ऐसा पशु फेंसिंग करनी पड़ती है। और बाकी इसे चरने वाले पशु भी खाते हैं क्या? नहीं, वैसे चरने वाले पशु नहीं खाते और ये बहुत कंपनी में भी तैयार हो जाता है। ज्यादा पानी देने की इसको ज्यादा पानी, खिचड़ी की जैसे ये कम पानी में भी अपना जीवन जी लेता है। अच्छा, इसका मार्केट कहाँ ढूंढना होता है? जैसे आपके पास 2000 पौधे हैं तो इसके जब गर्मी आने की शुरुआत में लोग आपको कॉल करते हैं या आप लोगों को कॉल करते हैं? देखो मैम, इसके मार्केट के कई सिस्टम है। अगर आपके पास समय नहीं है बेचने का तो ठेकेदार आते हैं, उनको बता दो और वो आपको पैसा दे जाएंगे। थोड़ा सा समय आपके पास है तो तुड़वा के आप गाड़ी भर के मंडी में भेज सकते हैं। और पैसा अगर आपको चाहिए ज्यादा तो आप ऐसा करें कि एक पिट्ठू बैग लें, उसमें 8-10 पीस अपने लें और जैसे राम जूस भंडार है, श्याम जूस भंडार है, जयपुर चले गए अपन और जयपुर उनको पहले सैंपल दिखाया क्योंकि अपना देसी है, मीठा है खूब। सैंपल में एक उनसे जूस बनवाए, साथ में एक जूस खुद पिए, एक उनको पिलाए और उनसे ऑर्डर लें। जैसे 1 क्विंटल राम जूस भंडार का है, 2 क्विंटल श्याम जूस, वैसे 10-20 दुकानदारों के ऑर्डर ले लें आप। और आराम से अपना यहाँ नग पैक करें और गाड़ी लेके जाके सप्लाई दें। तो वहाँ आपको जैसे मंडी में 30 रुपए बिकेगा तो 50 रुपए के दाम आपको देंगे। यानी जूस भंडार वाले बड़े पैमाने पर जो जूस बनाते हैं वो भाई लोग आपको सबसे ज्यादा पैसा दे सकते हैं। आपने तीनों फॉर्मूला बता दिया। एक तो सबसे आलसी फॉर्मूला है कि ठेकेदार भाई आओ, एक पेड़ के दाम लगाओ, ले जाओ। कितना लगाते होंगे वो? अब वो उनके हिसाब से लगाते हैं, उनकी मजदूरी काट कूट के उनका मुनाफा, वो पैसा कम देते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा अपन दुकानदार को दिखाएंगे और उसके यहाँ सप्लाई देंगे तो पैसा अच्छा मिलता है। तो वो सबसे बढ़िया मामला है। और बीच का मीडियम वाला ये है कि कैरेट में भरवा के गाड़ी को दिया, लेबर लगवाई, एक बार में पैसा लिया। बिल्कुल। चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ के बताएंगे, इसकी प्रोसेसिंग और नर्सरी से भी राम जी ने अब इस मॉडल को आगे बढ़ा लिया है ना? आप बेल की प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? बेल की प्रोसेसिंग में देखो, बेल का जूस तो अमूमन बनता ही है, इसका मुरब्बा भी बनता है और मुरब्बे के साथ साथ बेल गिरी भी बनती है। वो बेल गिरी मैं आपको सूखते हुए सोलर ड्रायर में दिखाऊंगा आगे। बेल की गिरी, उसमें चीनी नहीं होता है? नहीं, उसमें चीनी नहीं होता। बेल गिरी, उसमें बेल के मुरब्बे में चीनी होती है, बेल गिरी में चीनी नहीं होती। बेल गिरी में चीनी नहीं होती है तो उसको सुखा के फिर सीधा बेचा जाता है। पंसारी के काम आता है वो कितने रुपए में बिकती है? वो 100 रुपए किलो बिकता है। 100 रुपए किलो बिकता है, क्या बात है। और एक आपका 1.5 किलो का तो एक बेल निकल जाता है। सूखने के बाद उसका वजन कम हो जाता है। हाँ। वैसे बेल तो 2.5-3 किलो का है, पर सूखने के बाद उसका वजन कम हो जाता है, तब 100 रुपए की। गिरी पंसारी की दुकान पे किस तरीके से काम आती है? पंसारी को ये जो आयुर्वेदिक औषधि वाले हैं वो पंसारी से यहाँ खरीद के ले जाते हैं। ओके, यानी जिसके पास भी सोलर ड्रायर है वो बेल की गिरी को सुखा करके भी और बेच सकता है। अब किसी को पौध ले जानी हो तो वो क्या करे? पौध भी अपन बेचते हैं, कोई आए। और क्या प्राइस है उसकी? एक बेल के प्लांट की कीमत 50 रुपए मात्र। 50 रुपए मात्र है और उससे फिर वो 4 साल में आराम से आमदनी ले सकता है। ये बहुत अच्छा मॉडल है। लेकिन आप तक पहुंचे पौध के लिए कैसे होगा? अपना नंबर बताइए। 99 28 31 50 71। तो ये एक तरीका है जिससे रामजीलाल शर्मा, मीतरवाड़ी, दौसा, राजस्थान। परफेक्ट। तो आपके पास भी अगर कुछ आइडिया है और आपके आइडिया में भी अगर आपको लगे कि 4 साल के बाद मुनाफा लेने की अगर क्षमता है
तो ये रिस्क लिया जा सकता है, कोई खर्च रिस्क नहीं है इसमें मैम, ये तो बहुत अच्छी फसल है, बिना रिस्क की है। बिना रिस्क की है, इसमें रिस्क नाम की तो चीज ही नहीं है कोई। तो बाकी अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, आप साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर ये जानकारी किसी और के भी काम आए। और ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।